दोस्तों आजकल टीवी में सोशल मीडिया में जहां देखो एक ही चीज की चर्चा हो रही है, यूसीसी की। यूसीसी मतलब यूनिफॉर्म सिविल कोड। आखिर क्या है ये कोड, क्यों इसको लेके इतना डिबेट डिस्कशन इतना बवाल हो रहा है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है और क्यों इसको लेके इतना बवाल पूरे इंडिया में मचा हुआ है। दोस्तों यूनिफॉर्म शब्द का अर्थ है एक समान। तो फिर आपको अंदाजा लग ही गया होगा कि ये यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब एक समान कानून। हाल ही में मोदी जी के भोपाल में दिए गए एक भाषण में उन्होंने यूसीसी की चर्चा की थी। उन्होंने उदाहरण के तौर पे कहा था कि मान लीजिए एक परिवार है जिसके हर सदस्य पे अलग अलग अगर नियम कानून लग रहा है तो क्या वो परिवार सही से चल पाएगा। तो दोस्तों आपको भी पता है कि अगर एक परिवार के कई सारे सदस्य और सब सदस्यों पे अगर अलग अलग नियम लगेंगे तो वो परिवार नहीं चल पाएगा। इसी उदाहरण से समझाते हुए मोदी जी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड की चर्चा शुरू की और तब से ये सोशल मीडिया पे बना हुआ है। दोस्तों यूसीसी का कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल है, एक कॉमन सेट ऑफ लॉज को पूरे कंट्री में लेके आना जिसके तहत सारे पर्सनल मैटर जैसे कि मैरिज, डिवोर्स, एडॉप्शन, सक्सेशन को पूरे देश में एक तरह से ट्रीटमेंट मिलेगा कानून की नजरों में। एक बात गौर से ध्यान देने की है कि इसमें किसी भी धर्म के रीति रिवाज को आहत नहीं किया जा रहा है। मतलब कि जिस भी विधि विधान से आप किसी रीति रिवाज को मानते हैं, पूरा करते हैं, उसमें ये लॉ कोई इंटरफेरेंस नहीं करेगा। आइए दोस्तों इसके इतिहास को जरा समझते हैं, इसके बैकग्राउंड को जरा समझते हैं। इंडिया बहुत ही एक डाइवर्स कंट्री है और पूरा विश्व इसे अपने रिच कल्चर की वजह से जानता है। यहाँ पे अलग अलग रिलीजन्स के लोग रहते हैं और उन सभी लोगों के अलग अलग अपने अपने पर्सनल लॉज है और इन्हीं अलग अलग लॉज के कारण भेदभाव और डिस्प्यूट समाज में हो जाता है। इस कोड का उद्देश्य है जेंडर इक्वलिटी को प्रमोट करना, एलजीबीटीक्यू को भी सेम ट्रीटमेंट मिले जैसे कि आम लोगों को मिलता है। उदाहरण के तौर पे एक से अधिक विवाह करने पर अलग रिलीजन्स में अलग लॉ है। तो उम्मीद की जा रही है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आने के बाद एक समानता हो जाएगी डिवोर्स पे, सक्सेशन पे या फिर मैरिज पे, मल्टीपल मैरिज में इत्यादि जैसे मैटर्स पे। जैसा कि दोस्तों मैंने पहले भी कहा था कि इसमें जेंडर इक्वलिटी को प्रमोट किया जा रहा है। फॉर एग्जांपल अभी कुछ पर्सनल लॉस में ऐसा है कि अगर किसी फादर की डेथ हो जाती है तो उसके बाद उसके जो सन होती है उसको प्रॉपर्टी में हिस्सा मिल जाता है, लेकिन एट द सेम टाइम फादर की जो डॉटर होती है उनको उस प्रॉपर्टी में कोई हिस्सा नहीं मिलता है। तो ये कोड जो है मेल और फीमेल दोनों में समानता लाने की कोशिश करता है। इसमें दोस्तों वुमेन एम्पावरमेंट भी होगा और देश की इकोनॉमिक ग्रोथ को भी बूस्ट मिलेगा। दोस्तों अब तक आपने देखा होगा कि इस कोड में सब अच्छा ही अच्छा है, तो फिर आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, तो फिर इसके विरोध क्यों हो रहा है। अभी हर न्यूज चैनल में, सोशल मीडिया में इस पे बहुत ही डिबेट डिस्कशन हो रहा है। तो क्यों हो रहा है कि अगर इसमें सभी कुछ अच्छा है तो फिर ये इतना बवाल क्यों। तो दोस्तों सबसे बड़ा चैलेंज आ रहा है इसमें धार्मिक नाजुकताओं को लेकर। अलग अलग धर्म की समाज में अलग अलग रीति रिवाज है और वही उनकी पहचान है और कोई भी अपने धर्म या फिर पहचान के साथ छेड़छाड़ करना पसंद नहीं करता। दूसरा रीजन है दोस्तों ऑपोजिशन। दोस्तों आपने देखा होगा कि जब भी कोई सरकार जो फिर फोर्स में रहती है वो कुछ नियम या कानून लागू करना चाहती है तो ऑपोजिशन वाली सरकार उसका ऑपोज करती है। ठीक ऐसा ही हमें इस केस में भी देखने को मिल रहा है। और तीसरा दोस्तों इस नए कानून का इम्प्लीमेंटेशन भी इतना इजी नहीं होगा क्योंकि इंडिया एक बहुत ही बड़ा डाइवर्स कंट्री है। यहाँ पे अलग अलग रिलीजन्स रहते हैं, सबको एक साथ रह के चलना पड़ेगा। जैसा कि दोस्तों इस दुनिया में कुछ भी परफेक्ट नहीं होता, सब कुछ में कुछ ना कुछ कमी रहती है तो कुछ कुछ अच्छा भी रहता है। तो दोस्तों इस कोड को लेके कुछ और भी इंटरेस्टिंग बातें मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। गोवा देश का पहला स्टेट है जिसने इस कोड को अडॉप्ट किया है, पर उस कोड को कुछ अलग नाम से जानते थे। वहां इसे पोर्तुगीज सिविल कोड ऑफ 1867 के नाम से जाना जाता है। इसका मतलब दोस्तों गोवा में पर्सनल मैटर्स को लेके जैसे कि मैरिज, डिवोर्स, सक्सेशन को लेके पूरे गोवा के लोगों पे सेम नियम कानून अप्लाई होता है। अब दोस्तों अगला सवाल आपके मन में आ रहा होगा कि जब 1867 में ऐसा कुछ नियम कानून देश के किसी एक स्टेट में अप्लाई हो चुका है तो फिर बाकी स्टेट में अप्लाई होने में इतना टाइम क्यों लगा, या फिर अब 2023 में जाके इसके बारे में इतना डिस्कशन क्यों। तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि 1867 के बाद अचानक से 130-40 साल के बाद अभी इतना डिस्कशन चल रहा है। बीच में भी इसके इम्प्लीमेंटेशन को लेकर काफी बार आवाज उठी थी लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हुए। सन 1985 में भी ये काफी चर्चा में रहा था क्योंकि इसमें एक फेमस शाह बानो केस की सुनवाई हुई थी। दरअसल दोस्तों इस केस में हुआ क्या था, शाह बानो एक मुस्लिम लेडी थी, उनके पति ने डिवोर्स दे दिया था और
सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया था कि उनके हस्बैंड को शाहबानो को एक फाइनेंशियल सपोर्ट हर महीना देना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों सुप्रीम कोर्ट की ये रूलिंग मुस्लिम पर्सनल लॉज के अगेंस्ट थी, तो इसलिए ये काफ़ी चर्चा में उस समय रहा। और दोस्तों राजीव गांधी सरकार को इसे वापस ओवररन करना पड़ा, क्योंकि राजीव गांधी किसी रिलीजन रिलेटेड पर्सनल मैटर पे इंटरफेयर नहीं करना चाहते थे। दोस्तों ये भी सुनने में आ रहा है कि उत्तराखंड एक पहला स्टेट बना है जिसने यूसीसी को काफ़ी सपोर्ट किया है और उनका फर्स्ट ड्राफ्ट भी करीब करीब रेडी हो चुका है। और अभी आने वाले दिनों में इस फर्स्ट ड्राफ्ट के बारे में काफ़ी चर्चा होगी और हो सकता है कि इम्प्लीमेंट भी हो जाए। तो दोस्तों आपका इस यूसीसी को लेके क्या ख्याल है, आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में फिर किसी नए टॉपिक के साथ।